नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजिम मेले को समय से पहले सिर्फ इसलिए बंद करने का आदेश हुआ है क्योंकि राजिम से महज 15 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले के दुधकैया खपरी गांव में 2 दिन पहले ही जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद के हालात पैदा किए गए, जिसे जानने समझने के बाद ये साफ तौर पर लग रहा है कि शांति के टापू में अशांति का जहर घोलने के लिए कोई सोची समझी साजिश और रणनीति काम कर रही है। क्या साजिशकर्ता उन्मादी कवर्धा और बीरनपुर जैसे हालात बनाना चाहते हैं? कवर्धा में जिस तरह से 3 अक्टूबर 2021 को भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, तो उससे पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोगों को सड़कों में उतरना पड़ा था। 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी, तब भी कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए थे। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीते 3 सालों से जब राजिम में प्राचीन पुन्नी मेला होता है, उसी दौरान ऐसी घटनाएं हो रही है या करवाई जा रही है। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर शांति के टापू में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस घटना में सबसे हैरानी की बात यह है कि इस घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफ ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। 2024 में इसने मंदिर के सामने पेशाब किया था। 2024 में भी इसने जानबूझकर ऐसे सांप्रदायिक उन्माद के हालात पैदा किए थे। किसके इशारे पर 2024 में मंदिर प्रांगण में इसने पेशाब किया था? 2025 अप्रैल में शिवलिंग खंडित किया था। इस मामले में ये जेल में था और उसके साथियों पर भी आप गौर करें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आरिफ खान के अलावा इसका प्रमुख सहयोगी सलीम और इमरान और ऐसे ही कुछ नाम सामने आए हैं। मकसूद, साजिद, राजा सोनू जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने दुधकैया खपरी गांव में जानबूझकर सांप्रदायिक उन्माद वाले हालात पैदा किए। सेवक राम के साथ बेरहमी से मारपीट की, तिहारू राम के साथ भी बेदर्दी से मारपीट की, ऐसे ही हेमंत के साथ किया। कई अन्य नाम हैं जिन्हें पुलिस ने संवेदनशील मामला होने के कारण उजागर नहीं किया है। अब आपको यहाँ यह जानकर और हैरानी होगी, आरिफ ने ऐसा किस तरह से जानबूझकर साजिश के तहत ऐसा किया। इसका खुलासा तब हो जाता है जब आरिफ जेल छूटने के बाद गांव वालों को मार रहा था, तो बकायदा उसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया में खुद अपलोड कर रहा था। ऐसा वो साफ तौर पर दहशत फैलाने के लिए कर रहा था। एक खास मानसिकता से ये सब कर रहा था जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने कड़ा एक्शन अपनाते हुए बीएनएस की धारा 103 हत्या के प्रयास वाली धारा लगाई है। इसके अलावा धारा 191 जो दंगा भड़काने की बीएनएस की धारा है। इसके अलावा धारा 229 जो कि धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने की धारा है। इसी तरह 326 जो विस्फोट या आग द्वारा संपत्ति नष्ट किए जाने की धारा है। इन सब कमजोर धाराओं से कहीं आगे स्थानीय जनता मांग करती है कि इनके विरुद्ध एनएसए लगाया जाए, यानी कम से कम 1 साल वो जेल के बाहर नहीं आ सके। थाना राजिम में 3 FIR हुआ है और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में मैंने कई ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ऐसे हालातों को मैंने कवर्धा में बहुत करीब से समझा। ऐसे हालातों को हमने बीरनपुर में देखा कि किस तरह से धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए कुछ बाहरी ताकतें जानबूझकर प्री प्लानिंग करते हुए ये सब करती रही है। 3 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, वो अकेली एक घटना नहीं थी। इससे पहले भी जो वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री रहे मोहम्मद अकबर, उनके संरक्षण में कुछ बाहरी लोगों को लाकर वहां बसाया गया और धर्मनगरी कवर्धा की स्थानीय जनता को वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। ठीक वैसे ही हालात दुधकैया खपरी में उत्पन्न किए गए। यहां भी बीते कुछ समय से कुछ बाहरी लोग आते रहे। डेमोग्राफी जिस तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही हालात हमने बीरनपुर में भी देखे। साजा विधानसभा क्षेत्र का एक अनजान सा गांव जो शक्तिपीठ के कारण जाना जाता है, माता का भव्य मंदिर है, यहाँ एक खान पारा है। हैरानी की बात यह है
है कि सुदूर अंचल में कुछ बाहरी लोग धीरे धीरे आकर वहां बसते रहे। जहां कबाड़ी की जरूरत नहीं है वहां कई कई कबाड़ियों ने दिखाने के लिए खुद को कबाड़ी बताया। बेहद संदेहास्पद हालात में वो वहां रहने लगे और धीरे धीरे उनका असली चेहरा बेनकाब हुआ। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ने लगी, हालात तनावपूर्ण हो गए और ऐसे ही तनावपूर्ण हालात में खानपुरा की मस्जिद के सामने बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। और वापस लौटते हैं दुधकैया खपरी की तरफ। वहां भी कुल मिलाकर ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हम कुछ और तस्वीरें साझा करने वाले हैं। फिलहाल 1 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ, इन तस्वीरों को आप देखें। स्थानीय जनता बेहद आक्रोशित थी और ऐसे आक्रोश का एक वाजिब कारण भी था। जेल से छूटने के बाद आदतन अपराधी कार में सवारी करने वाला आरिफ अपनी कार में सलीम और इमरान के साथ उसने उसका विरोध करने वालों पर लगातार 4 घंटे तक कहर बरपाया, बेरहमी से मारा। भुवन साहू, सेवक राम, हेमंत इन्हें ढूंढ ढूंढ कर 4 घंटे तक इसने पिटाई की। आरिफ जैसे कई चेहरे छत्तीसगढ़ में बेनकाब हो रहे हैं। जनगणना और आबादी के लिहाज से भले ही आरिफ जैसे लोगों की आबादी छत्तीसगढ़ में कहीं ज्यादा कम है, गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है। लेकिन वहां योगी मॉडल के अनुरूप जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन हुए, हालांकि इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी थे, बावजूद इसके एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बुलडोजर एक्शन होते रहे। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुए। लेकिन अब लगता है कि ऐसे बुलडोजर एक्शन की कहीं ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ यह भी गौर करना होगा, एक खास मानसिकता, एक खास राजनीतिक विचारधारा आरिफ जैसे लोगों का समर्थन करती है। पर्दे के पीछे कुछ और खेल चलता है, वरना आरिफ, इमरान और सलीम जैसे लोगों की आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्गम ग्रामीण इलाके में अपनी दहशत और गुंडागर्दी के दम पर एक खास मानसिकता से समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्ती से दबाने की आवश्यकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर राजनीति भी खूब हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर हम वो सारी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अंदर की बातें जो आमतौर पर बताई नहीं जाती हम आपके लिए बताएंगे। दुधकैया खपरी से बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।